सच ये है कि जिन जिन लोगों ने टिप्पणी किया है उनके बयान पर, उन लोगों को करबला की कुछ भी जानकारी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए केंद्र सरकार, स्टेट सरकार कानून बनाए ताकि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी न करे, फिर कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आएगा। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। इस न्यूज के प्रायोजक है यूनिक विजन, मेन रोड दामोदरपुर मुजफ्फरपुर एंड रॉयल इंडिया ट्रेडर्स NH 28 नियर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस मुजफ्फरपुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। हम बता दें कि लगातार 4 सूबों में तहरीक बेदारी की काम की जा रही है और लगातार बलियावी साहब इस पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी तहरीक बेदारी को लेकर मीटिंग रखी गई। यहाँ के उलमाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के दावे भी किए गए। और अभी जो हमारे पास इर्तिज़ा कमाल अशरफी मौजूद हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले रखी है, इनसे बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर में तहरीक बेदारी किस तरह से काम कर रही है और यहाँ मिल्लत का कितना फ़ायदा होगा। इर्तिज़ा कमाल अशरफी साहब से जानेंगे कि वाकई जो बलियावी साहब काम कर रहे हैं इसमें मिल्लत की भलाई है या फिर इसमें सियासी चेहरे छुपे हैं, जिसको लेकर हमने बलियावी साहब से बात भी की थी, जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन झारखंड में एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें बलियावी साहब का बयान करबला को लेकर के आया है। उस पर काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है, सियासी सरगर्मी चढ़ गई है। उसको लेकर क्या कुछ बयान है, उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इर्तिज़ा साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी इदारे शरिया मुजफ्फरपुर में इस्तकबाल है। अभी बलियावी साहब का एक बयान आया हाल ही में, हज़ारीबाग में एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने करबला को लेकर बात कही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? करबला है क्या? देखिए, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब सदर मरकज़ी इदारा शरिया पटना का जो बयान है आप भी सुन सकते हैं, लोगों ने सुना भी है। उनके बयान पर जो वावैला मचा हुआ है और जो हंगामा आराई है चारों तरफ, सच ये है कि जिन जिन लोगों ने टिप्पणी किया है उनके बयान पर, उन लोगों को करबला की कुछ भी जानकारी नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि करबला कहते किसे हैं। बलियावी साहब ने जो कहा है वो भारत का हर मुसलमान कहता है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए केंद्र सरकार, स्टेट सरकार कानून बनाए। इसलिए कि आए दिन आप देखते हैं कि कोई न कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, मुसलमान सड़कों पे उतर जाते हैं। तो ये जो बेचैनी होती है, ये जो बेकरारी होती है, तो ये सबसे अगर निजात चाहना है तो उसका बस एक रास्ता है कि आप कानून बना दें ताकि कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी न करे, फिर कोई मुसलमान सड़क पे नहीं आएगा। अब बात रही करबला बनाने की, तो करबला का यही पैगाम है कि अगर कोई आप पर जुल्म करता हो तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ बग़ैर दाना बग़ैर पानी के अपने बाल बच्चों के साथ मैदान में उतर जाने का नाम करबला है। और यही कहा है मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने कि जब आप ऐसे नहीं मानेंगे तो हम अपनी पूरी आबादी के साथ सड़कों पे उतर जाएंगे कि हमें अपनी जान से ज़्यादा नबी पाक की इज़्ज़त प्यारी है। लगातार बलियावी साहब मुस्लिम एक्ट की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और जो बिहार सरकार से है उनसे जो है मुस्लिम एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है इस बारे में? देखिए, बलियावी साहब का जो कहना है ये सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने महसूस किया है और हर इंसान महसूस कर सकता है कि जिनकी तादाद कम होती है, जाहिर सी बात है सताया उन्हीं को जाता है। बलियावी साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से दलित एक्ट बना है दलित भाइयों की हिफाजत के लिए, ऐसे ही मुस्लिम एक्ट भी बन जाए ताकि मुसलमान की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो सके। अब ये सूरत हाल है कि जिस नज़रिए से देखा जा रहा है और जो ज़ात पात और ऊंच नीच का जो बर्ताव किया जा रहा है, तो इसके लिए तो यही मुतालबा किया जा सकता है कि आप कानून बना दें। और बलियावी साहब का ये मुतालबा कानून के दायरे में है, तो सरकार को भी चाहिए इस पर गौर करके और कानून बना देना चाहिए। अभी तहरीक बेदारी का काम यहाँ भी मुजफ्फरपुर में होना है। लगातार मीटिंग हुई है और इस पर चर्चे हुए हैं और
अइम्मा हजरात भी, उलमाए कराम भी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। क्या एक बात उनसे कही थी, हमने बलियावी साहब से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरपुर के उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुजफ्फरपुर के उलमाए कराम या कहीं भी किसी सूबे के उलमाए कराम अलग है ही नहीं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन उसके बावजूद हम देखें कि मीटिंग में बहुत सारे जो मुजफ्फरपुर के जो बड़े उलमाए कराम हैं उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। क्या कुछ इस पर करना चाहेंगे? देखिए, एक दिन में, एक तारीख़ में हर आदमी का फ्री होना ये मुमकिन नहीं, मगर मुजफ्फरपुर के तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। सब लोग इदारा शरिया के साथ हैं, उलमा, मशाइख, अइम्मा सब के सब साथ हैं। और उस दिन सब के सब लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ अगर ना आ सके तो अपने नुमाइंदे को उन्होंने भेजा है, मगर पूरी टीम मौजूद थी। और इदारा शरिया ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी सतह पे जो काम कर रहा है वो काम एक ना एक दिन उभर के सबके सामने आएगा। और सब लोग इदारा शरिया के साथ हैं। और ये सच बात है कि मुजफ्फरपुर हो या पूरा बिहार हो, उलमा में कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी तरह का कोई इंतशार नहीं है, सब लोग इदारा शरिया के साथ हैं। मुजफ्फरपुर में अभी क्या तारीख़ दी गई है या फिर किस तरह का प्रोग्राम यहाँ होना है, किस तरह से काम हो रहा है अभी यहाँ? अभी तारीख़ के लिए मरकज़ी इदारा शरिया से वो तारीख़ को फ़ाइनल किया जाना है। तो जैसे ही वहाँ से तारीख़ फ़ाइनल होती है, और ठंडी की वजह से ये काम अभी रुका हुआ था, यहाँ मार्च के महीने में होना है। जो भी तारीख़ वहाँ से हो जाए, रमज़ान से पहले ये काम कर लिया जाएगा जी। और तैयारी बहुत ज़ोर शोर पे चल रही है और बहुत कामयाबी भी मिल रही है। हम लोग ब्लॉक रब्ता कर रहे हैं और हर तरफ से बहुत खुशी की ख़बरें आ रही हैं। और हम लोग सारे लोग हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब और काज़ी शरीयत मुफ्ती अमजद रज़ा अमजद साहब के साथ साथ हैं, इदारा शरिया के साथ साथ हैं। किस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है? चूँकि 4 सूबों में काम हो रहा है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, क्या रिज़ल्ट आ रही है इसकी? किस तरह से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है? कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है? कितने लोग समर्थन दे रहे हैं बलियावी साहब को? देखिए, वो भीड़ इकट्ठा हो रही, उसी भीड़ को तो देखकर सियासत में बौखलाहट है। ये जो भीड़ है, इसी भीड़ की बेचैनी है। भीड़ आप देख सकते हैं बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, और झारखंड में तो और ज़्यादा जी। और बिहार में भी अभी 4 ज़िला में हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस की गई है, चारों में बहुत अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई है। और सबसे बड़ा काम इसमें कर रहे हैं बलियावी साहब के सैकड़ों नौजवान हर जलसे में जहेज़ लेने से इनकार कर रहे हैं कि हम बग़ैर जहेज़ की शादी करेंगे, शराब से मुंह मोड़ रहे हैं, जुआ से तौबा कर रहे हैं। समाज में जो बदनज़मी फैली हुई है, जो बुराई फैली हुई है, उससे रोकने की लोग कस्में खा रहे हैं। और इदारा शरिया हमेशा ऐसा काम करता रहा है। और फिर इस बार ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में ये कारवां निकल पड़ा है। और इसकी कामयाबी ही है कि जो सारे नेता जो आज बौखलाए हुए हैं, जो बयान आप देख रहे हैं नेताओं का, बिलखुसूस बीजेपी वाले, सब लोग जो बयान दे रहे हैं, ये बौखलाहट है। और सच्चाई ये है कि बौखलाने से कुछ नहीं होगा। हमारे ध्यान को भटकाएं नहीं, हमको मुद्दे से हटाएं नहीं। हम लोगों का एक ही नारा है और एक ही मुतालबा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पे कानून बनाया जाए और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट एक कानून बनाया जाए। बलियावी साहब जब यहाँ मुजफ्फरपुर में थे तो हमने उनसे एक बात पूछी थी जिनका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि क्या इसमें सियासी चेहरे छुपे हैं या फिर मिल्लत की भलाई का काम होगा, मिल्लत की भलाई है इसमें, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप बहुत सारी बातों को जानते भी हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी एक तहरीक चली थी, दीन बचाओ संविधान बचाओ, तो उसमें तो उनका फ़ायदा हुआ। लेकिन बातें चर्चा में है, लोग जो भी कह रहे हैं कि बलियावी साहब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, अपने सियासी सिक्का को चमकाने के लिए कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है या फिर वाकई मिल्लत की भलाई के लिए वो खड़े हैं? वो देखिए, इसमें 2 बात। पहली बात यह है कि दीन बचाओ देश बचाओ का जो नारा लगा था उस वक्त, जो तहरीक और जो जलसे हुए थे, वो इदारा शरिया ने नहीं बुलाया था। पहली बात, उन लोगों ने दीन के नाम पे जिस टीम ने बुलाया था, वो लोग जब आए थे, तो अब उन लोगों से भी मेरा मुतालबा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए उन्हें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ये जो अभी तहरीक चलाई जा रही है मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की सरपरस्ती में, ये मरकज़ी इदारा शरिया की तहरीक है। और मरकज़ी इदारा शरिया की बुनियाद इसी पर है, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर।
तो जो हमारी बुनियाद है हम उस बुनियाद की तो लड़ाई लड़ेंगे ही। और मुझे उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत और स्टेट हुकूमत भी हमारी इस आवाज़ को कद्र से देखेगी और कद्र से सुनेगी और ज़रूर जल्द ही जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। इस तहरीक से कितना फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को? इस तहरीक से फ़ायदा पहुँच भी रहा है, वो सब नज़र के सामने है और बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और तो जब वक्त आएगा धीरे धीरे उसके बाद आप फिर देखेंगे जो फ़ायदे होंगे वो सब झलक के आएंगे। अभी जैसे देख ही लें, ये तहरीक ही का नतीजा है कि आज नेशनल मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि आज ये लोग करबला बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी बात जो सच्चाई है इसको उजागर न किया गया और जो नहीं समझ में आई बात वो नेताओं ने उछाल दिया, अपनी कमफहमी को, अपनी कचफहमी को, अपनी नाइल्मी को लोगों के सामने रख दिया। तो हम यही गुहार लगाएंगे और यही हमारा मुतालबा है सेंट्रल हुकूमत से कि हमारे मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब मरकज़ी इदारा शरिया के सदर जो मुतालबा कर रहे हैं उनके मुतालबे को सुना जाए और इस तहरीक को सियासी रंग न दिया जाए। हम लोग सियासत से मांग कर रहे हैं, हम लोगों का मुतालबा है कि आप तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत पे कानून बना दें, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दें। ये 2 कानून आप बना दें ताकि पूरे भारत का मुसलमान जो आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है वो आप पर भरोसा हो जाए कि आप मुसलमानों के ही साथ नहीं भारत के सारे नागरिक के साथ हैं। और जब हम भी एक नागरिक हैं यहाँ, हमको जब असुरक्षा महसूस हो रही है तो हमारा ये मुतालबा है इसको सुना जाए। अभी अवाम में इस बात का चर्चा है कि जिस वक्त बलियावी साहब ओहदे पे थे तो उस वक्त उनकी नींद न खुली और आज जब ओहदे पे नहीं हैं तो ये सब तहरीक चला रहे हैं या फिर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त उनको ये करना चाहिए था या फिर अभी कर रहे हैं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब बलियावी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो राज्यसभा में जो स्पीच दी जाती है वो सब रिकॉर्ड होता है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ न कहा गया है वो लोग उस स्पीच को देख लें और अभी वो कुछ नहीं है। पार्टी ने, मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ, पार्टी वालों ने, जेडीयू ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, वो पार्टी का मैटर। मगर ये जो तहरीक चली है ये इदारा शरिया के बैनर से, ये सियासी से अलग हटके, ये इसको सियासत से न जोड़ा जाए। ये जो बीजेपी वाले का जो बयान आ रहा है तो ये सियासी तहरीक नहीं है, ये ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब मरकज़ी इदारा शरिया के बैनर तले ये तहरीक लेके चल रहे हैं। इस तहरीक को उस सियासत से नहीं जोड़ा जाए। और मुसलमानों का बड़ा तबका मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी के ज़ेर असर है और किसी का असर नहीं है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, ये जो ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब के पीछे जो लोगों का हुजूम जो चल रहा है, इस बात की गवाही है कि लोग इदारा शरिया और मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब के साथ हैं। इसलिए हुकूमत भटकाने के लिए, हमको अपने मुद्दे से हटाने के लिए ये कह रही है कि ये दंगा फैलाने वाली बात कर रहे हैं। हम लोगों के ज़हन फ़िक्र में ये बात न कभी थी, न है और न कभी आएगी। हम लोग दंगा के कल भी मुखालिफ थे, आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। हम लोगों का तो बस एक नारा है कि जो हम सड़कों पे निकलते हैं, निकलने की वजह क्या? आप उन लोगों की तरफ से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। हम लोग सड़कों पे बिल्कुल शांति के साथ मुतालबा करते हैं। इसीलिए कहना है कानून बना दें, इसकी नौबत नहीं आएगी और कुछ भी नहीं है। तो मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब पे जो इल्ज़ाम लगते हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप हवा में तीर न चलाएं और ज़मीन पे आके देखें कि उन्होंने काम क्या किया है। मुजफ्फरपुर में भी मीटिंग हुई थी और यहाँ भी एक जलसे होने हैं तहरीक बेदारी को लेकर। क्या कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियाँ होना है और कितना कामयाब प्रोग्राम यहाँ पे होगा? देखिए, प्रोग्राम तो बहुत कामयाब होना है। आपने देखा होगा मीटिंग के दिन कि ठंडी थी इस कदर, उसके बावजूद भी कितने लोग आए वो आपने भी देखा। और तारीख़ जैसे ही हमको मिल जाती है, अभी कोई तारीख़ हमको नहीं मिल पा रही है, तारीख़ हमको मिलती है तो हमारे मरकज़ी इदारा शरिया के शहर काजी जो हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शमीमुल क़ादरी साहब काजी शहर, उनसे मैं मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। हज़रत के पास तारीख़ आएगी, उस तारीख़ के बाद बेहतर सूरत जल्द ही निकाली जाएगी। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे,
मौलाना इत्तेजाक कमाल अशरफी, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में तहरीक बेदारी चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं और इस तहरीक में लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और अभी हम बता दें कि जो बात बलियाबी साहब ने की थी करबला के हवाले से, इनका कहना है कि जो लोग समझ रहे हैं दरअसल वो नहीं है। करबला को लेकर उन्होंने कहा कि जब कभी ज़रूरत पड़ी है तो हम लोगों ने अपने नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए भूखे प्यासे रहकर और बिल्कुल शांति के साथ हम लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उसी को लेकर के आज एक कानून एक्ट का मुतालबा कर रहे हैं बलियाबी साहब। एक कानून बन जाए, एक मुस्लिम एक्ट बन जाए ताकि इस तरह के कभी टिप्पणी ना हो, ताकि जो लोग सड़क पर उतरते हैं वो सड़क पर न उतरें, आसानी के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ जो यहाँ एक रहते हैं उसमें कहीं से कोई कमी ना आए। और भी खबर लेकर पहुँचेंगे, आप देखते रहें एबीएन बिहार न्यूज़। धन्यवाद।